हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे दो एक्सपीरियंसेस जो कि दो इंडिविजुअल्स को लेके हैं। इन दो इंडिविजुअल्स को मैं कॉलेज डेज से जानती हूँ। उस टाइम पे मैं उनको मिली हूँ प्रोफेशनल सेटअप्स में, और उनमें से जो एक है एक इंडिविजुअल है, उसको उसके कॉलेज ग्रुप का मैं पार्ट थी फॉर सम टाइम। और फिर मुझे फर्स्ट कॉलेज में ये इंडिविजुअल वन के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, जिसके कॉलेज ग्रुप का मैं पार्ट थी फॉर सम टाइम। और फिर फ्यू मंथ्स के बाद मेरा दूसरे कॉलेज में हो गया, जहाँ पे मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। सो मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ पे मैं ये सेकेंड इंडिविजुअल को मिली। सो लेट अस कम बैक टू दिस फर्स्ट इंडिविजुअल, उसके बारे में बताते हैं। सो जैसे कॉलेज हमारा स्टार्ट होता है, तो 12th के बाद हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो इतना इजीली ग्रुप नहीं बनता आपको आपके स्कूल के फ्रेंड्स छोड़ के। वो बॉन्ड अलग ही होता है। तो कॉलेज फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब बनते हैं फ्रेंडशिप्स तो ऑफकोर्स लाइफ टाइम के लिए होते हैं कुछ फ्रेंडशिप्स। सो सब में बहुत ऑकवर्डनेस थी। तो इनमें से दिस गाय ही वॉज एक वेरी कॉन्फिडेंट, और जो है सबको कैंटीन में कि हाँ मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ क्या, चलो हम साथ में खाते हैं ये। तो इस तरह से ही वुड अप्रोच कि चलो। एंड आई रियली लाइक वो टाइम पे आई रियली लाइक दैट कि कोई तो कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स बनाने की। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक उस टाइम पे वेरी आउट गोइंग, फ्रेंड्स बनाने, कॉलेज में अच्छा सा ग्रुप बनाना है, फिर बहुत सारा यहाँ घूमेंगे, वहाँ खाएंगे, ये करेंगे। सो वो सारे एस्पिरेशंस थे मेरे भी कॉलेज में। आई रियली लाइक कि दिस गाय इज़ ट्राइंग टू फॉर्म अ ग्रुप, एंड सो आई ऑल्सो साइंड इन कि हाँ चलो आई विल बी पार्ट ऑफ योर ग्रुप। तो इस तरह से इंट्रैक्शन होता था, बट वेरी लिमिटेड, क्योंकि मैं अपने कॉलेज डेज से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो एज सुन एज कॉलेज ख़त्म होता तो फिर मुझे अपने ट्यूशन्स लेने होते थे, तो इतना फिर मैं टाइम नहीं दे पाती थी। फिर तो 2-3 मंथ्स में तो दूसरी जगह एडमिशन हो गया मेरा। सो फिर टच छूट गया। कुछ टाइम तक चला, जैसे बर्थडे विश करना, किसी के बर्थडे पे डिनर चले जाना, तो वो सब चला कुछ टाइम तक, लेकिन फिर धीरे धीरे वो टच भी छूटता गया। सो कमिंग बैक टू दिस फर्स्ट गाइज एक्स स्टोरी। तो ये जो है इसका क्या था कि 5 साल 2013 तक 2009 में हमारा 12th कंप्लीट हुआ और हम ग्रेजुएशन कॉलेज ज्वाइन किया। तो 4-5 साल तो इसका कुछ भी ऐसा कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस स्टैंड इतना दिखा नहीं। हम लोग बस वही बात करते थे खाने पीने की कि कहाँ घूमे, ये वो मूवीज़, वो सब जैसे यंगस्टर्स बात करते हैं। लेकिन एक दो बार उसने कुछ शेयर किया था कि इन इवनिंग व्हाट डज ही डू, किसी ने पूछा होगा। सो ही वाज लाइक आई टेक पार्ट इन RSS एक्टिविटी। सो आई न्यू जस्ट दैट, ओके। उसके बाद तो मैं दूसरे कॉलेज में थी, तो मेरा इतना बात नहीं हुआ। तो शायद उसके ग्रुप में जो लोग ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा उनको पता होगा वो ट्राइजेक्टरी कि कैसे वो इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो गया, ओके। सो अब ये ना बाय द टाइम BJP वॉन, ओके, आई थिंक उसके पहले से ही माइट बी वर्किंग विद देम, लाइक ही सेड कि RSS में जॉब करा। तो जब तक हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो वो लोग तो BSc कर रहे थे, तो उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया था। मैं मास्टर्स कर रही थी, तो मुझे 2 साल और लगने थे। तो ये कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था कि कुछ जॉब या बिजनेस या कुछ सेटअप कर लें। सो ही वॉजेंट एबल टू लाइक डू मच। तो आई थिंक इन माई नॉलेज, किसी के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, बट इन माई नॉलेज कुछ ऐसा उसने फिगर आउट वो तब तक नहीं कर पाया, कुछ ऐसा सक्सेसफुल स्टार्टअप या बिजनेस, ओके। तो आई डोंट नो, घर पे ऑलरेडी कुछ बिजनेस हो भी सकता है। बट 2014 के बाद से आई सॉ चेंज कि इसके ट्विटर से ना कॉन्स्टेंटली हेट आता था, कॉन्स्टेंटली। सुबह से उसका काम ही है हेट स्प्रेड करना। एंड देन इवेंचुअली ये पता भी चला कि ही इज़ नॉट डूइंग एनी बिजनेस। आई थिंक ही डिड नॉट कंप्लीट हिज एजुकेशन ऑल्सो, और ही इज़ डेडिकेटिंग फुल टाइम टू पॉलिटिक्स, ओके।
पॉलिटिक्स में क्या, ठीक है। तो ऐसा कोई उसका कुछ ऐसा काम तो दिख नहीं रहा कि वो कुछ और कर रहा हो पॉलिटिक्स में, कुछ रैली में जा रहा हो, कुछ स्पीचेस डिलीवर कर रहा हो या कुछ ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। सो देन आई गॉट टू नो कि ये उसका काम है। तब तक मुझे पता ही नहीं था ये आईटी सेल क्या होता है, कि ये पॉलिटिकल पार्टी के पीआर क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था। ओके, सो देन आई गॉट टू नो कि इसका तो काम ही, एंड देन वेरी ब्लेटेंटली, और जो बोलते हैं ना बेशर्मी से अपने ही आईडी से वो हेट फैला रहा है, ठीक है। लाइक मॉर्निंग से लेके नाइट तक, ठीक, इतना हेट वो फैला। दैट्स हिज जॉब एंड आई थिंक ही गेट्स पेड फॉर इट, बिकॉज लास्ट टाइम मेरी उसके 6-7 साल पहले बात हुई थी। सो ही सेड दैट ही हैज़ कम्प्लीटली ज्वाइन पॉलिटिक्स, और उसी में वो अपना टाइम डेडिकेट कर रहा है, राइट। सो यू नो व्हाट, ध्रुव राठी के एक वीडियो पे उसके ट्विटर के शॉर्ट्स भी आए थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हेट फैलाता है ना। मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लाइक लिटरली। तो वो थोड़ा मेरे लिए डिस्टर्बिंग है कि समवन हुम आई नो सो क्लोजली, और उसके व्यूज़ इतने एग्रेसिव हैं एंड सो इलॉजिकल एंड जस्ट हेट। सो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कभी कभी कि समबडी हुम आई नो, उसके दिमाग में इस लेवल का हेट हो सकता है क्या। सो इस वीडियो के से मेरा यही मैसेज है कि बी अवेयर ऑफ सच पीपल। सीरियसली वो आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। एंड ये तो चलो ट्विटर पे हेट फैला रहा है, ये हमें पता है, और वो क्या कर रहा हो वो हमें नहीं पता है, ठीक है। उससे बात करके उसका जो तरीका है बोलने का, उससे ऐसा लगता है कि ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन जस्ट स्प्रेडिंग हेट ऑन ट्विटर। सो ये हो गया इंडिविजुअल 1 के बारे में। सेकेंड इंडिविजुअल के बारे में बताती हूँ। तो इनसे मेरा इंटरेक्शन थोड़ा ऑनलाइन हो जाता था। तो ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मनुस्मृति, चाणक्य नीति, फिर ये वेरी स्टॉन्च रिलीजियस ओपिनियंस एंड वेरी स्टॉन्च पॉलिटिकल ओपिनियन एज वेल, वेरी एंड कम्प्लीटली अपोजिट टू माइंड। सो ही ट्राइड अ लॉट कि वो मेरा स्टांस चेंज कर सके। लेकिन मेरा क्या सीन है कि मैं जो भी ओपिनियन बनाती हूँ वो मेरे खुद का होता है। मैं बहुत कम लोगों से इन्फ्लुएंस होती हूँ, बहुत कम। सो मैं इतना इजीली इन्फ्लुएंस हूँ। फिर उन्होंने ही धीरे धीरे बात करना बहुत बंद कर दिया। नहीं तो हर चीज़ में मेरे फेमिनिज्म पे के कुछ व्यूज़ होंगे, उसको लेके मनुस्मृति को कोट करना, फिर चाणक्य नीति और ये सारी चीज़ें। फिर पॉलिटिक्स पे ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स। तो बार बार ऐसे मैसेजेस भेजना या स्टेटमेंट्स देना कि हम अपना पॉलिटिकल ये ओपिनियन चेंज कर दें, ठीक है। क्योंकि ही सेंस्ड कि इसका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ही थॉट कि कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर ओपिनियन बनाती हूँ, ठीक है, लोगों को मैं सुनती हूँ, मुझे ठीक लगता है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। अगर मुझे उसके लिए कुछ रेलेवेंट सोर्स मिलता है तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ। हाँ, मैं बहुत डीपली रिसर्च पेपर्स और जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स है वो मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट हाँ न्यूज़पेपर्स हैं जो ऐसे सोर्स है, रिलायबल सोर्सेज हैं, उनका अगर कुछ आर्टिकल वगैरह है तो मैं पढ़ती थी, ठीक है। अब तो इतना पढ़ने की नीड नहीं होती है, सब बहुत सारी चीज़ें और विजुअल मीडिया पे आ जाती है, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो मैंने अपने ओपिनियंस अपने दम पे बनाए, किसी के ना, मेरे घर वालों के साथ मेरा ओपिनियन मैच हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा ओपिनियन मैच हो, नॉट नेसेसरी, आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस। तो ही ट्राइड बट आई डिड नॉट गेट इन्फ्लुएंस, बट लॉट ऑफ अदर पीपल डिड, ठीक है। तो कॉलेज में बहुत सारे लोगों को आई थिंक उसका काम ही वही था। आई डोंट थिंक सो ही डिड एनी इंजीनियरिंग वर्क, कुछ भी वो काम तो किया ही नहीं होगा कॉलेज पढ़ने का। मिनिमल मार्क, इतना तो टैलेंटेड था कि मिनिमल वो जो भी मार्क्स, आई थिंक अच्छे ही मार्क्स ला के वो पास हो जाता था।
So now recently he is not very active on social media, लेकिन मैंने देखा था कि recently he is at very good position in BJP party. So ये है कि किस तरह से कॉलेज टाइम पे वेरी स्मार्ट, हाँ मतलब ऐसे, एंड ही यूज टू लुक सो इनोसेंट, सो डिसेंट, और सबको सिस्टर ब्रदर करके, और हो सकता है कि वहाँ कैंपस में रहने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो कि रैगिंग वगैरह वो सब चीज़ों से, तो और कुछ फेवर्स भी कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना मैंने देखा था कि बिकॉज ऑफ हिम लॉट ऑफ अदर्स, क्योंकि तब हमारे पास फेसबुक आया था और हम चीज़ें शेयर करने लगे थे, तो दूसरों का भी पता चलता है कि लोग क्या आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं मेरे आसपास। तो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स वर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। और तो यही इन दोनों के बारे में मुझे बात करना था। मैंने क्लोजली देखा इन लोगों को काम करते हुए, और क्या स्ट्रैटेजी और किस हिसाब से ये लोगों ने 2014 में चीज़ें बदली, और फिर इस तरह से वही स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स यूज़ करके वो लोग अभी तक पावर में हैं। तो यही मुझे शेयर करना था कि हाउ बीजेपी यूज्ड यंगस्टर्स टू स्प्रेड हेट, टू स्प्रेड देयर प्रोपेगेंडा। और ये तो मैंने जो 2 किस्से देखे हैं वो हैं, और कितने होंगे, ठीक है, जो तो मुझे पता ही नहीं होंगे। तो बस यही बोलना था। और अभी ये बहुत रेलेवेंट है कि आपके आसपास अगर कोई इस तरह का फैनेटिक हो, या बहुत स्टॉन्च उसके रिलीजियस या पॉलिटिकल आइडियाज़ हों, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ देम। मैंने नेम्स नहीं लिए हैं क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगते हैं, और आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे ऐसे माइंडसेट के लोगों के अराउंड रहना इतना सेफ नहीं लगता।